हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक है एसएसटी से रिलेटेड और आज हम लोग एसएसटी में पढ़ेंगे दे मेक अस प्राउड, जिन्होंने हमें प्राउड फील करवाया। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने हमें किन किन चीज़ों में प्राउड फील करवाया। द पीपल हु फील अस प्राउड ओन साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन्स। कुछ लोगों ने हमें साइंस, मैथमेटिशियन और मेडिसिन में प्राउड फील करवाया। ठीक है। Charka. Charka was a physician. He is an author of Charka Samhihat in which he described process of digestion. चारका एक फिजिशियन थे, ठीक है। इनका ऑथर था चारका समीहात। इन्होंने एक चीज़ पे डिस्क्राइब करा था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ही ऑल्सो रॉट अबाउट डिजीजेस। इन्होंने डिजीज़ के बारे में भी लिखा। देयर सिम्टम्स एंड डायग्नोलॉजिस। इन्होंने उनके सिम्टम्स भी लिखे और डायग्नोलॉजिस भी लिखे। और पढ़ेंगे हम इनके बारे में। चारका ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर एंड हाउ अ डॉक्टर शुड कंसल्ट वनसेल्फ विद हिज पेशेंट। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उनको कैसे पेशेंट्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। शुश्रा। शुश्रा वॉज अ सर्जन ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। शुश्रा एक सर्जन थे एंशियंट टाइम्स में। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इन्हें हम फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। ही परफॉर्म प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज एंड ईयर्स। इन्होंने नोज और ईयर्स की प्लास्टिक सर्जरी करी है। ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस। आप लोगों को पता है पहले के टाइम पे दवाइयाँ नहीं होती थी, जो पत्तियाँ होती थी उनको पीस कर मेडिसिन्स बनाए जाते थे, तो वो भी मेडिकल प्लांट से ट्रीट करते थे लोगों को। शुश्रा समीहात इज़ अ बुक रिटन बाय हिम। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है शुश्रा समीहात। आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। ही स्टडीज द स्टार्स विद ग्रेट एक्यूरेसी इन इवन दोज टाइप्स। पहले के टाइम में भी उन्होंने स्टार्स को स्टडी करा। ठीक है। आर्यभट्ट ने कुछ बुक्स लिखी थी जिनका नाम था लिटरेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमरी, जिनमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड फ्रैक्शंस वाले टॉपिक्स थे। ठीक है। अभी हम लोगों ने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा। अब हम नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द पीपल हु फील एज प्राउड इन लिटरेचर एंड म्यूज़िक। अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमें लिटरेचर और म्यूज़िक में प्राउड फील करवाया। कालिदास। महाकवि कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट एंड अ ड्रामेस्टिक। महाकवि कालिदास एक ग्रेट संस्कृत पोएट थे जो संस्कृत की पोएम्स लिखते थे और ग्रेट ड्रामेस्टिक थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के समय में, ही वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त टू। एक वो कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त टू के। He is famous in India and award for his play अभिजना शकुंतलम। ये इंडिया में प्ले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अभिजना शकुंतलम इन्होंने एक प्ले करा था जिसके लिए ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। विच हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। जो भी इन्होंने उसमें बोलने का काम करा था वो ट्रांसलेट हुआ बहुत सारी लैंग्वेजेस में, लाइक इंडियन लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तानसेन। तानसेन वॉज अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तानसेन एक सिंगर थे ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। तानसेन म्यूजिक वॉज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल। तानसेन जो भी म्यूजिक बजाते थे वो मिक्सचर था इंडियन और पर्शियन स्टाइल का। अब हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। मुंशी प्रेमचंद्र वॉज अ ग्रेट राइटर एंड हिज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर्स ऑफ अ कंट्री। मुंशी प्रेमचंद्र एक ग्रेट राइटर थे और शेक्सपियर्स थे हमारी कंट्री के। हिज एक्चुअल नेम वॉज धनपत राय। उनका एक्चुअल नेम धनपत राय था। प्रेमचंद्र वॉज हिज पेन नेम। प्रेमचंद्र उनका पेन नेम था जो वो कभी कभार किसी कॉपीज़ में लिखा करते थे अपने ऑथर के नाम पे, वो प्रेमचंद्र लिखते थे। हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र रॉट लैंग्वेजेस इन हिंदी एंड उर्दू। मुंशी प्रेमचंद्र लैंग्वेजेस हिंदी और उर्दू में भी लिखा करते थे। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज स्टाइल दैट ऑलवेज हैड सम सोशल मैसेजेस फॉर द पीपल। उनको उनके स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता था क्योंकि वो हर इंसान को एक सोशल मैसेज दिया करते थे।
द पीपल, सम ऑफ हिज वर्क्स आर सेवा साधना, ईदगाह एंड काफन। मुंशी प्रेमचंद्र ने कुछ बुक्स लिखी थी जिनका नाम था सेवा साधना, ईदगाह एंड काफन। प्रेमचंद्र इज रैंक्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंडिया। उनको फाइनेस्ट राइटर्स का रैंक मिला था 20th सेंचुरी में। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू रशियन एंड अदर फॉरेनर लैंग्वेजेस। जो भी वो काम किया करते थे, बुक्स लिखा करते थे या प्ले किया करते थे, वो सारी चीज़ें उनकी रशियन लैंग्वेजेस में और अदर फॉरेनर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई। अब हम लोग सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर है सिर सैयद अहमद खान। सिर सैयद अहमद खान वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। ये एक सोशल रिफॉर्मर है। ही वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क करा है इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। He felt that the serious problem with Indians was that they were not educated. वो सोचते थे कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ये है कि वो लोग एजुकेटेड नहीं है। He had to improve the lives of women and the poor too. उनको इम्प्रूव करना था वुमेन की लाइफ को और पुअर पीपल्स की। He start with a school. उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया। सो गाइज, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने स्कूल खोलने के बारे में सोचा। तो उन्होंने जो स्कूल खोला था वो उन्होंने खोला था एट मुरादाबाद इन 1859 में। उन्होंने वो स्कूल 1859 में खोला मुरादाबाद में। इन 1875 ही टुक अनदर स्टेप एंड स्टार्टेड अ कॉलेज। 1875 में उन्होंने सोचा कि वो एक कॉलेज खोलेंगे। उस कॉलेज का नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज एट अलीगढ़। दिस कॉलेज वॉज लेटर कॉल्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज को बाद में नाम दिया गया अलीगढ़ म्यूजियम यूनिवर्सिटी। इवन टुडे इट इज़ अ पॉपुलर यूनिवर्सिटी। अभी भी इस टाइम पर भी वो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, पोएट, राइटर एंड म्यूजिशियन। वो एक ग्रेट फिलोसोफर, पोएट है, राइटर है और म्यूजिशियन है। ही बिलीव दैट इंडिया कुड प्रोग्रेस थ्रू एजुकेशन। वो बिलीव करते थे कि इंडिया सिर्फ एजुकेशन से प्रोग्रेस हो सकती है। ही ओपनड अ स्कूल इन 1901 एंड कॉलेज शांतिकेतन। उन्होंने 1901 में एक स्कूल खोला जिसका नाम था शांतिकेतन। इट एग्जिस्ट इवन टुडे हैज़ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जो उन्होंने स्कूल खोला था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और उस स्कूल का नाम है अब विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे। म्यूजिक, पोइट्री एंड बुक्स वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर को म्यूजिक, पोइट्री, बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। उनका लाइफ का एक ये पार्ट था। कंपोज और नेशनल एंथम जने गने मन। उन्होंने हमारी जने गने मन लिखी है। ही रॉट 50 बुक्स एंड मोर देन 3000 पोएम्स। उन्होंने 50 बुक्स और 3000 पोएम्स लिखी है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। उनको नोबल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए क्योंकि उन्होंने 1913 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। सो गाइस, हमारा लेसन पूरा फिनिश हो चुका है। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।